करते हैं तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग मत देखें और ये हंसें नहीं। खैर मैं आप 99 शॉप वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चीज़, क्योंकि वो इंसान को भले इतना बुरा ना लगे जो उन्हें सही लगता है। दूसरों को चीज़ें बताना बहुत कमेंट ज़रूर करें। जब तक के लिए अपना ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग बहुत लेट आया है क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और घर के इतने सारे काम हैं जिसकी वजह से मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं और मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, और जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं तो प्लीज़ आप मेरा व्लॉग मत देखें और ये हंसें नहीं। खैर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया और मैं कहाँ गई थी। फिलहाल सुबह की स्टार्टिंग हो रही थी, मैंने बनाया था आलू के पराठे और घर पे बनी थी आलू और गोभी की सब्ज़ी जो कि मेरी सिस ने बनाई थी। उसके बाद मैंने घर के थोड़े बहुत काम किए और यहाँ पे लगी थी हमारे यहाँ ऊलन की सेल, तो हम लोग वहाँ पे चले गए देखने के लिए कि ऊलन की सेल में क्या आया। तो एक दो चीज़ें मेरी सिस को पसंद आई थी जो कि उसने लिए, और स्पेशली उसी के साथ हम लोग गए थे क्योंकि उसको कुछ लेना था। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर कुछ ही चीज़ें अच्छी थी जो हम लोगों ने ली। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं और जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, अपने ब्लॉग के थ्रू वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी भी। तो इसके लिए करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर हार्ट या इमोजी कोई भी आप सेंड ज़रूर करें। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद गए थे एक 99 शॉप वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें न्यू आई है, क्योंकि अम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी वहाँ से। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी, आगे आपको वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि इतनी गंदी क्वालिटी में ये फ़्रॉक्स थी, और कैसे कोई ऐसे कपड़े हैं ना सेल में लगा सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। इतनी गंदी क्वालिटी में वो कपड़े थे कि ऐसा लग रहा था बस वो उठा के फेंकने वाले कपड़े होंगे। फ़िलहाल हम लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, तो जब भी मेरा बेटा बाहर जाता है तो वो बहुत एंजॉय करता है और वो वहाँ पे घूम रहा था, टहल रहा था। हम लोग है ना ये चीज़ें देखने में बिज़ी हुए थे। आप सबसे मैं एक छोटी सी बात भी करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है और पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ भी होता तो नहीं है पैसे के बिना, पर पैसा ही सब कुछ होता है ये नहीं है, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल है। आज तुम्हारे पास है तो कल हमारे पास है, कल हमारे पास है तो परसों तुम्हारे किसी और के पास है। तो इस वजह से कभी भी इंसान को ना किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। वो पैसा हो, वो फेस हो, वो खूबसूरती हो, वो स्मार्टनेस हो, या वो बॉडी हो, वो कुछ भी ए टू जेड किसी भी चीज़ का गुरूर और घमंड तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना हमेशा नहीं रहती। क्योंकि अगर आप बहुत खूबसूरत भी हैं तो जाहिर सी बात है वो खूबसूरती एक दिन ढलेगी, आप एक दिन बूढ़े होंगे, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आपका वो चेहरा चेंज हो सकता है। तो कभी इंसान को ना अपनी खूबसूरती पे, ना अपनी दौलत पे, ना अपने पैसों पे, किसी भी चीज़ पे गुरूर और घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। और कभी भी ऐसे इंसान को है ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए जो चीज़ें जिसके पास नहीं है। सामने वाला अगर इंसान परेशानी में है तो आप उसके सामने और ज़्यादा है ना अपनी बड़बत्तियाँ तारीफियाँ ना करें जिससे वो उस इंसान को हर्ट हो, क्योंकि वो इंसान को भले इतना बुरा ना लगे लेकिन मेरे अल्लाह को है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अमीरी, गरीबी, दौलत, शोहरत, खूबसूरती, बदसूरती, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, और अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे ना आप कभी भी ऐसा वो ना करें कि सामने वाले इंसान को हर्ट हो। आप उसे ना कभी नीचा ना दिखाएं, बल्कि अगर आप किसी को ऐसा जाने कि ये किस कंडीशन में है तो ऐसी चीज़ें करें ना जिससे उसका दिल खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। जिससे वो खुश होगा तो अल्लाह भी खुश होगा। तो चीज़ें वो करें जिससे अल्लाह आपका खुश हो। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या लोग हैं ना सारे दीन जानते हुए भी क्या फ़ॉलो करते हैं जो उन्हें सही लगता है। दूसरों को चीज़ें बताना बहुत आसान होता है, पर सबसे पहले खुद पे अमल करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी भी कोशिश पूरी ये होती है कि मैं पहले खुद अमल करूं, उसके बाद किसी पे उंगली उठाऊं या किसी को कहूं। तो अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। और हम लोग है ना 99 से वापस आ गए थे, कुछ चीज़ें अम्मी ने ली थी। उसके बाद मैं आपको ये सब दिखा रही थी कि शादी वादी होने के बाद तो फिर इतने सारे कपड़े है ना फैलते चले गए। ये सारे कपड़े धुल कर फिर मैंने तय करके रखे थे, तो वही मैं ना थोड़ी सी इसमें क्लिप ले ली। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।